हे स्वैंकरी, डोंट डू दिस बट वॉट। क्या आपको पता है कि आप प्रोडक्टिव क्यों नहीं हो? क्या आपको पता है कि आप डेली कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसकी वजह से आप प्रोडक्टिव नहीं हो? क्या आपको पता है कि डेली आप एक ऐसी एक्टिविटी करते हो जिसकी वजह से आपका ब्रेन एग्जॉस्ट हो रहा है? क्या आपने कभी ये चीज़ नोटिस की है कि आपका ब्रेन एग्जॉस्ट क्यों होता है, या फिर आपको पता ही नहीं है कि आपका ब्रेन एग्जॉस्ट हो रहा है? जो ये 30 सेकेंड्स के रील्स, 30 सेकेंड्स के जो शॉर्ट्स होते हैं, ये आपके ब्रेन को एग्जॉस्ट करते हैं। इसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, इसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है, इसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हो सकती है, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इसकी वजह से आप कोई हैबिट डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। माइंडलेस स्क्रॉलिंग का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है आपकी प्रोडक्टिविटी पे। कैसे, समझिए। अगर आपको ये लगता है कि आप मल्टीटास्किंग हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक काम कर रहे हो और अचानक से आपको एक कोई थॉट आता है, कोई काम याद आ जाता है, वो पॉपअप हो जाता है और आप जो रनिंग काम है उसको कर रहे हो, उसको छोड़ के आप स्विच कर लेते हो वो काम को जो आपको अचानक से याद आया, दैट इज़ कॉल्ड स्विचिंग टास्क। ये पहले कम होता था, अब बहुत होता है, और इसके पीछे का रीज़न है माइंडलेस स्क्रॉलिंग। जी हाँ, किसी को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये चीज़ हो क्यों रही है या होती क्यों है, कि आप एक काम कर रहे हो, अचानक से आपको एक काम याद आता है, आप वो जो रनिंग काम है, जो आपके हाथ में एक काम है, वो छोड़ के आप दूसरे काम में लग जाते हो। फिर आप वो जब काम कर रहे हो तो आपको एक बैक ऑफ द माइंड में ये होता है कि नहीं यार, जो पहले मैंने काम किया था वो उस पर मैं वापस जाता हूँ। फिर आप वापस वहाँ पे आ जाते हो, फिर आपको अचानक से एक और काम याद आ जाता है। तो ऐसे आप स्विच करते रहते हो। इट मीन्स आपका लॉन्ग टर्म के लिए अटेंशन या लॉन्ग फोकस नहीं बन पाता है कि आप एक रील पे कितना रहते हो, नहीं। क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज़ स्क्रॉल की या स्वाइप अप की तो आपको जिस पे मज़ा आएगा वहीं पे रुकोगे, वहाँ पे रुकोगे, लेकिन उससे भी आप शायद पूरा नहीं देखोगे। आप थोड़ा सा ड्यूरेशन देखोगे, 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स, और उसके बाद फिर से आप स्क्रॉल अप कर दोगे। तो ये ब्रेन की एक एक्टिविटी बन जाती है, ब्रेन का एक पैटर्न बन जाता है। ब्रेन को लगता है कि अच्छा ऐसे ही काम करना है, तो वो हर काम में यही करने लगता है। अगर आपने कोई बुक उठाई, आपने कुछ रीड करना शुरू किया मान लीजिए, या आपने न्यूज़पेपर रीड करना शुरू किया, तो आपको अचानक से कुछ याद आ जाएगा कि अरे ये भी तो था, फिर आप वो काम करने लगोगे। या फिर आप एक जो सब करते हैं, मोस्टली 90% लोग ये करते हैं, बताना मुझे कि ये करते हैं या नहीं करते। वो ये करते हैं कि अगर आप कोई चीज़ रीड कर रहे हो, या फिर आप एक्सेल पे काम कर रहे हो, या फिर आप कुछ R&D का काम कर रहे हो, या कोई सर्च कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, अचानक से आपको विदिन 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के अंदर अंदर आप अपना फ़ोन ज़रूर देखेंगे। कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, व्हाट्सएप पे किसी ने कुछ किया तो नहीं है, चलो इंस्टाग्राम ही देख लेते हैं, और फिर आप वापस आ जाते हो। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि आपका ब्रेन का एक पैटर्न बन गया है कि फटाफट एक चीज़ पे फोकस ना होकर दूसरी चीज़ पे चले जाना और फिर वापस उधर आ जाना। तो ये पैटर्न है। ब्रेन को आप जिस तरीके से ट्रेन करेंगे उसी तरीके से वो काम करेगा। ब्रेन को अगर आप फोकस की अगर आप हैबिट डलवाएंगे तो वो फोकस करेगा, अटेंशन की हैबिट डलवाएंगे तो अटेंशन करेगा, स्विच करते रहेंगे तो वो स्विच करेगा। सिंपल सी बात है। तो ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है ब्रेन पे। अगर आप चाहते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप बहुत किसी काम में फोकस करना चाहते हो, या डीप वर्क करना चाहते हो, या फ्लो स्टेट में जाना चाहते हो, तो आपको माइंडलेस स्क्रॉलिंग पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आप जब स्क्रॉल करो तो आप उसी पर्पज़ से करो जिस वजह से आपने फ़ोन उठाया है। मीन्स अगर आप कोई चीज़ आपको सर्च करनी है तो आप उस टॉपिक को यूट्यूब पे लिखोगे, राइट? तो आपने उस चीज़ को लिखा, आपको वो समझ में आएगा, उसके रिजल्ट्स आएंगे, आप फिर वो देखोगे। बट यूं ही बैठे हुए हो, ड्राइव कर रहे हो, या टीवी देख रहे हो, फिर स्क्रॉलिंग कर रहे हो, तो वो आपका ब्रेन अपने आप ट्रेन होता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। माइंडलेस स्क्रॉलिंग का सेकंड नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपके सोशल इंटरैक्शंस को कम कर देता है। सोशल इंटरैक्शंस कम करना मतलब क्या होता है? जनरली पहले के लोग स्कूल से आते थे, कॉलेज से आते थे, उसके बाद शाम को जाते थे, अपने फ्रेंड से मिलते थे, चाय वाय पिया, मस्ती की, खेला, और वापस घर आ गए और खाना खाया, राइट? अब क्या होता है, कोई जाने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि सारा कुछ वीडियो कॉल पे हो जाता है, जूम पे हो जाता है। कोई काफ़ी सारी गेम्स हैं जो ऑनलाइन आ गई हैं, तो सबका प्लेटफॉर्म एक हो जाता है, एंड देन आपका सोशल इंटरेक्शन कम होता है। आपको ये नहीं पता चलता कि आपने बाहर जाना ही छोड़ दिया है, आप सिर्फ उसी काम के लिए जाते हो, या तो आप ट्रैवल करने के लिए जाओगे, या फिर आप किसी काम से जाओगे।
आपको सोशल मीडिया ने ऐसा बना दिया कि आप घर पे ही रहो, आप बाहर जाओ ही नहीं। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आपके सोशल इंटरेक्शंस कम हो रहे हैं, आपका फेस टू फेस वैल्यू कम हो रहा है, यू नो। आप हर चीज़ फ़ोन पे कर रहे हो, हर चीज़ फ़ोन पे हो रही है, लेकिन आप इतने ज़्यादा इस चीज़ में बंध चुके हो कि आपको ये चीज़ ब्रेक करने के लिए भी बहुत फोर्स लगता है कि यार छोड़ना, घर पे देख लेते हैं, राइट। तो आपको ये देखना है कि आपको कैसा ब्रेन चलाना है। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं सोशल इंटरेक्शंस करना चाहता हूँ, मैं अपने फ्रेंड के घर जाता हूँ, चाय पीता हूँ, चलो खेलते हैं, मस्ती करते हैं, या फिर प्लान बनाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, तो वो चीज़ पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपने ये सोचा चल छोड़ यार क्या करते हैं, वीडियो कॉल ही कर लेते हैं, विच इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट, डिसीजन फटीग, ब्रेन फटीग। कोई भी अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको बहुत फोर्स लगता है, समझ नहीं आता है कि यार ये सही है या वो सही है, चलो बाद में देखेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन आ जाता है। तो ये पैटर्न भी तभी डेवलप हो रहा है क्योंकि आप घर पे बैठे बैठे स्क्रॉल करे जा रहे, आपने ब्रेन को इतना एग्जॉस्ट कर दिया है कि वो अब कोई डिसीजन लेने के लायक ही नहीं रहा। कभी भी कोई चीज़ होती है जब आपको ये लगता है कि यार समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कैसे करूं, चल बाद में देखता हूं, चलो फ़ोन उठा लेते हैं, अभी इंस्टाग्राम देख लेते हैं, अभी यूट्यूब देख लेते हैं, शॉर्ट्स देख लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपका ब्रेन फिर आपने उसे इंगेज कर दिया कुछ नया चीज़ देखने के लिए, आपका दिमाग वहाँ चला गया, बट एक्चुअली आपको जो सोचना था, जिस चीज़ पे आपको डिसीजन लेना था, वो तो फिर चीज़ प्रोक्रास्टिनेट कर दिया आपने कि चलो बाद में देखेंगे। अगेन वो पैटर्न बन गया। तो अब क्या होता है कि ब्रेन को अगर आप कोई चीज़ नहीं सोचने पे लगाओगे तो वो एग्जॉस्टेड है ऑलरेडी, तो वो आपके डिसीजन में आपकी हेल्प ही नहीं करेगा। क्रिटिकल थिंकिंग आपकी होगी नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग को भी डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टूल्स हैं, बहुत क्रिएटिव टूल्स भी हैं, बहुत सिचुएशनल टूल्स भी हैं। आप गूगल करके देखिएगा, क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़रूर सर्च करिए, बहुत हेल्पफुल चीज़ें मिलेंगी आपको। आगे डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप जॉब में हैं या किसी भी तरीके का आपको सिचुएशन है, उसको किस तरीके से हैंडल करना है, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत हेल्प करती है। इलॉन मस्क बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग पे काम करते हैं। रीडिंग।